वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती एंड स्वागत करती हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया था रामसर साइट इन राजस्थान। उसके बाद आगे जितने भी हैं रामसर साइट बचे हुए, यानी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। हर एक स्टेट में आपको रामसर साइट पता होना चाहिए, इसलिए मैं इंडिविजुअल पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ। वीडियो बनाया मैंने इंडिविजुअली। एंड मेक श्योर कि आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर फील करेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में लेकर आती हूँ, इस चैनल पे लेकर आती हूँ शॉर्ट ट्रिक्स जो कि वन लाइनर एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स बताती हूँ। साथ में ही जितने भी यूपीएससी हो गया, पीसी स्टेट लेवल यानी कि जो हाई लेवल एग्जाम होते हैं, उनके जो डिटेल है, उनके जो सिलेबस के डिटेल, जो कॉन्सेप्ट की डिटेल है, वो मैं सब बताती हूँ यहाँ पे। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रामसर साइट इन वेस्ट बंगाल 2022 में कितने हैं टोटल, वो बात करते हैं। चलिए आइए। तो फ्रेंड्स, रामसर साइट इन वेस्ट बंगाल में जैसा आप मैप में देख रहे हैं, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। एंड इसमें सिर्फ दो ही वेटलैंड शामिल किए गए हैं। एक तो है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, दूसरा है सुंदरबन वेटलैंड। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। याद करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आई थिंक अगर आपने सुंदरबन के बारे में पढ़ा है, ईस्ट कोलकाता तो नाम ही है, तो इसमें कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट गो थ्रू इट। ओके, सो चलो आगे हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स। सो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। अच्छा, मैं ना हर बार बोलती हूँ कि मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत ही छोटी सी मोटिवेशनल। तो आज भी मैं सुनाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि। ठीक है, आप मैप में देखिए। मैप में आपको देख रहा है ये कोलकाता है, ठीक है। इसके जस्ट राइट साइड में आप देख रहे हैं ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड, ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, ठीक है। मैंग्रोव का मीनिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मैंग्रोव जंगल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यह है सुंदरबन का ही एक पार्ट है। सुंदरबन ना बहुत ही बड़ा है, मतलब एक बहुत ही बड़ा एक फॉरेस्ट है सुंदरबन। उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में, और एक पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, यह क्या है, लार्जेस्ट है। रामसर साइट है कहाँ का, कंट्री का, ठीक है, लार्जेस्ट। एंड इसमें क्या होता है कि जो टोटल 60% ऑफ कंट्रीज की जो टोटल मैंग्रोव है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और भारत में जितने भी मैंग्रोव की स्पीशीज हैं, स्पीशीज मतलब अलग अलग टाइप के जीव जंतु हो गए, है ना, अलग 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 टाइप के मैनग्रोव के जो स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे मिलते हैं 90% इंडियन मैनग्रोव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ईस्ट कोलकाता में। एंड कोलकाता वैसे ही बहुत ही ऐसा शहर है। तो जैसे कि ना, मछलियों का, मैं मछलियों का शहर मानती हूँ, बिकॉज मछलियाँ वहाँ पे ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड आपको याद रखना है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट कोलकाता में टोटल अपनी इंडिया का मैनग्रोव स्पीशीज कितने परसेंट पाया जाता है, दैट इज 90%। और अगर हम बात करें तो कंट्री का टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट का कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये है 60%। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, मैंने ये वीडियो, ये मैंने इमेज डाला है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा है, प्यारा सा है। सुंदरवन वेटलैंड। सुंदरवन का बारे में आपने जाना ही होगा। सुंदरवन एक फॉरेस्ट है, बहुत ही, वहाँ पे डेल्टा बनाता है। डेल्टा भी क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, बट स्टिल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो द सुंदरवन टाइगर रिजर्व विच इज द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज लोकेटेड विद इन दिस वेटलैंड। यहाँ पे जो भी जो जो बाघों का जो महत्वपूर्ण आवास है ना, वो यहीं पे, ठीक है। जो एक पता है, यहाँ पे एक ऐसे बाघ होते हैं ना कि जो चोरी चुपके से हमला करते हैं ऐसे करके। तो ये जो बाघ है ना, यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे, सुंदरबन जंगलों में पाए जाते हैं। और सॉरी,
इट इज़ अ होम टू लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज। यहाँ पे ऐसी स्पीशीज हैं जो कि गुम होने के कगार पे, यानी कि खत्म होने के कगार पे, ऐसे लार्ज नंबर जो कि बहुत सारे नंबर्स में अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे हैं कि बस अब खत्म ही हो जाएंगे, उनको बचाना है कैसे भी करके। उसमें से एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा है। एक तो है इरावदी डॉल्फिन है, और एक कमजोर मछली पकड़ने वाली बिल्ली। ठीक है, बिल्ली जो होती है ना म्याऊं म्याऊं वाली, वो ऐसी बिल्लियां जो कि मछलियां पकड़ती हो, यानी तालाब से ही मछलियां पकड़ रही हो। हर कोई बिल्ली ऐसा नहीं करती है, बट हाँ, कोलकाता में बिल्लियां ऐसी हैं जो कि पानी में जाके मछली पकड़ के लेकर आती है। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए ये सब स्पीशीज को बचाने के लिए सुंदरबन बहुत ही फेमस है। ठीक है, सुंदरबन का मैं और पूरा डिटेल बता देती हूँ। देखो, ये मैंग्रोव होते हैं। ओके, ऐसे मैंग्रोव ऐसे मैंग्रोव जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है ना, वो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। यानी कि वो ना तो पूरा जमीन पे रहते हैं ना पूरा ऊपर, यानी कि वो बीच में उनकी जो जड़ें होती है ना वो दिखाई देती है। और उनकी जो जड़ें होती है ना वो एक दूसरे से अटैच्ड होती है। ये देखिए जैसे ये है, और आधा ये पानी में होती है और आधा ये फैली होती है इस तरीके से। इन्हीं को मैंग्रोव्स ट्रीज कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, लाइक बहुत ही अलग अलग नाम के होते हैं वो। ठीक है, ओके। और डेल्टा में बता दूं कैसे बनता है। देखो, क्या होता है ना, जब डेल्टा बनता है, कैसे बनता है डेल्टा में बताती हूँ। छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां इस तरीके से नदियां जा रही हैं, ऐसे जा रही नदियां, फिर ऐसे जा रही हैं, फिर इसमें से भी छोटा एक पतला सा निकल के आ रहा है, नदी का जो धार है वो ऐसे निकल के आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि ये क्या हो रहा है ना कि जो नदी है, मेन जो नदी है, वहां से जब पानी रिसते हुए आता है और वो छिछला सा एक एरिया बना लेता है, जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पतली पतली धारों से वो पानी रिसता हुआ आता है। और ऐसे टाइप के ये पूरा का पूरा पता है सुंदरवन फॉरेस्ट है, जो कि क्या कर रहा है, पौधे यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे ज्यादा है, बहुत ही घना जंगल है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि पानी हर एक छोटे छोटे अलग अलग, जैसा आप देख रहे हैं पिक्चर में, इस टाइप से ये पानी रिसता हुआ आता है। यानी कि ये क्या कर रहा है कि एक तरीके से ये डेल्टा बना देता है। ठीक है, डेल्टा, जैसे ये डेल्टा आपको पता ही होगा ना, तो यानी कि इधर से पानी आ रहे हैं सर, फिर इधर से आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक स्रोत उसका एक ही रहता है, लेकिन पीछे से क्या करता है वो आगे जाके बहुत सारा स्रोत बना देता है, यानी बहुत सारे लाइन कर देता है पानी का। ठीक है, तो जब वो इस तरीके से करता है ना तो वो डेल्टा बना देता है। ठीक है, डेल्टा का मीनिंग समझते हो ना आप, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना डेल्टा लगाते हैं किसी में, तो आप खुद सोचिए डेल्टा का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि जो जो यहाँ से पानी आ रहा है वो पानी को और फैलाते हुए जाता है। ठीक है, फैलाने का मतलब है कि उसमें और जड़ उसमें और शाखाएं बनाते हुए चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है सुंदरवन का जो डेल्टा बनाने का प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ओके, तो देखिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो आई होप आपको वेस्ट बंगाल में जो रामसर साइट है वो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरे फ्रेंड्स अभी तक नहीं बने हैं तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड बन जाइए। बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियो में, एंड मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप अभी तक मेरे फ्रेंड नहीं बने हैं तो प्लीज़ बन जाइए। आप अपनी आइडियाज़ मुझे शेयर करिए। एंड अगर आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट है, किसी भी कॉन्सेप्ट का, अगर आपको न्यू फॉर्मूला पता है या फिर कोई सा कॉन्सेप्ट आपको जानना है समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।